भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर ना फिसल उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा देगा। सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा तुमने मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी बहुत जरूरी है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है लेकिन शख्सियत रह जाती है। अधिक ध्यान उस पर दे जो आपके पास है और उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मारकर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर अपनी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई, ऊपर वाला हंसता है। और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता हो, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर होता है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि वे किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अनशान तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े ही रहते हो। जो चीजें हमारे साथ में नहीं उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर वहाँ तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकू नहीं, थक कर जरूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझे, जवाब देने का हक वक्त को भी दे दिया कीजिए। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखे ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया में चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो ही जाएगी। ये सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गूंठा बनाया और अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर ले चला। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर के बाद कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वो एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह से लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच ही गया। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे जिसे खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया में चला आया। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई
हो सकता है कि कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए, कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाए, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और कभी बच्चों की, तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से पहले बचा ही लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाने चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसमें हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।